तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो आज मैं फिल्म करने वाला हूं एक लव स्टोरी को। सोचिए, जिस लड़की को या फिर जिस लड़के को आप जैसे नफरत करते हैं वही लड़का आपका जो लव पार्टनर बन जाए और आप दोनों अभी तक स्कूल में पढ़ते हो, तो बताओ आपका हाल क्या होगा। और यही हाल हुआ हमारे सेटो और अकाने का। तो चलिए जानते हैं इस लव स्टोरी को कि आखिरकार ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो कहानी की स्टार्टिंग में जो अकाने होती है वो सेटो को बोलती कि आखिरकार तुमने ये जो किताब है ये मुझे क्यों नहीं दी। जिस पे अकाने बोलते कि तुम मुझे कितना परेशान करती हो, अभी तक तुम यहाँ पे कब से जो है बड़बड़ कर रही थी, इतने देर में तुम इस किताब को यहाँ पे जो है पढ़ भी लेती। ये सुन के अकाने गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पे अकाने की दोस्त आ जाती है और ये बोलती कि तुम सेटो को जो है यहाँ पे रुलाना बंद करो। तो अकाने बोलती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो है इसकी सारी गलती है। तभी अकाने की दोस्त बोलती कि आखिरकार तुम हमेशा यहाँ पे जो सेटो है उसे जो है परेशान क्यों करती रहती हो, तुमने कभी सोचा है इसके बारे में। जिसपे अकाने कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता नहीं, यहाँ पे जैसे ही मैं सेटो को देखती हूँ वैसे ही मेरा जो खून है वो जो है खोल जाता है। तभी हम देखते कि सेटो की बहन आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो अकाने है उसने फिर से तुमसे फाइटिंग करी। तो यहाँ पे सेटो रो रहा होता है तो सेटो की बहन उसे जो है चुप कराती है। तभी यहाँ पे अकाने की दोस्त बोलती कहीं तुम्हें सेटो यहाँ पसंद तो नहीं। जिस पे अकाने गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, यहाँ पे सेटो भले ही दुनिया का लास्ट लड़का बचा हो तब भी मैं यहाँ पे इसे जो है प्रपोज ना करूं। सेटो बोलते कि मेरी फीलिंग भी तुम्हारे लिए जो है बिल्कुल सेम है, मुझे भी तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सेटो के पास उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। सेटो के ग्रैंडफादर बोलते कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सेटो बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिसपे सेटो ग्रैंडफादर कहते कि मुझे नहीं पता, मुझे बस तुमसे मिलना है। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का जो ओनर है वो जो किसी और को बनवा सकता हूँ। तभी हम देखते कि सेटो के पास बहुत सारे जो बंदे हैं वो भी जो है आ जाते हैं। फिर जो सेटो होता है वो जो है कार में बैठ जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ग्रैंडफादर ने मुझे क्यों बुलाया है। नेक्स्ट सीन में सेटो जो होता है यहाँ पे होटल के बाहर बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सेटो बोलते कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अकाने कहती कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, असल में उनके साथ यहाँ पे जो है खाना खाने आई थी, लेकिन तुम्हारा मुंह देखने के बाद मेरा जो दिन है वो जो है खराब हो गया। अब ये दोनों जो होते हैं फिर से यहाँ पे लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। तभी इन दोनों के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आ जाते हैं और यहाँ पे बोलते कि तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा करीब लगते हो। तो सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि चलो अंदर बैठ के हम लोग जो है बातचीत करते हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। यहीं पे सेटो ग्रैंडफादर कहते कि चलो सेलिब्रेट किया जाए। तभी यहाँ पे सेटो कहता है कि सेलिब्रेशन किसके लिए। यहीं पे जो अकाने होती है वो जो है एक और गिलास जूस मांगती है। सेटो कहता है कि तुम तो सिर्फ जूस पी रही हो, यहाँ पे कुछ खा नहीं रही। जिस पे अकाने बोलती कि मैं सही में खाना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारा मुंह देखते हुए मुझे जो है खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जिस पे सेटो जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं कि तुम्हारा मुंह भी कुछ अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे अकाने की ग्रैंड मदर बोलती कि इन दोनों को देखते हुए हमारे जवानी के जो दिन है वो जो हमें याद आ गए। यहीं पे सेटो बोलता है कि आखिरकार आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, आप लोग पहले ये बताइए कि आखिरकार आप दोनों ने हमें जो यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि असल में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। अभी सुनते ही ये दोनों चौंक जाते हैं। यहीं पे अकाने कहती है लेकिन हम दोनों तो अभी हाई स्कूल के अंदर हैं। जिस पे अकाने की ग्रैंड मदर कहती कि असल में तुम दोनों यहाँ पे 18 साल के हो चुके हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ पे शादी कर सकते हो। यहीं पे सेटो ग्रैंडफादर कहते कि हाँ तुम दोनों को शादी करनी होगी। असल में बात ये कि बहुत समय पहले हमें यहाँ पे प्यार था एक दूसरे से, यानी कि ग्रैंडफादर को ग्रैंड मदर से प्यार था। और यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे लेकिन हम दोनों के मॉम डैड नहीं माने और हम दोनों के लिए अलग अलग जो मैरिज पार्टनर है वो जो ढूंढ लिए गए। लेकिन अब मेरी जो पत्नी है वो मर चुकी है और यहाँ पे इसका पति मर चुका है, इसलिए हम दोनों शादी करने के लिए सोच रहे हैं और इसलिए हम दोनों चाहते कि तुम दोनों भी यहाँ पे जो आपस में शादी कर लो ताकि तुम दोनों को भी कोई दिक्कत ना हो। ये बात सुन के अकाने कहते कि हमें शादी उसी बंदे से करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, हमें यहाँ पे जबरदस्ती जो शादी है वो जो है नहीं करनी चाहिए। यहीं पे सेटो कहते कि मुझे भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट जगा देता हूँ। और ये जो एक डॉग को ले आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं अपनी जो कंपनी है वो जो इस डॉग के नाम करने वाला हूँ। और तुम ये मत सोचना कि ये जो कोई फैसल डॉग है, इसे जो है मैंने राह चलते यहाँ पे उठाया हुआ है। तो सेटो बोलते हैं कि आखिरकार आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके ग्रैंडफादर कहते कि यहाँ पे सिर्फ मेरे साइन लगेंगे और मैं किसी को भी अपने जो कंपनी है उसका जो ओनर है वो जो है बना सकता हूँ। तो सोच लेना कि यहाँ पे तुम जो है क्या करना चाहते हो, अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम यहाँ पे रोड पे आ जाओगे। और जो अकाने की ग्रैंड मदर होती हैं वो भी जो है यहाँ पे अकाने को कुछ बोलती हैं। यहीं पे सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि देखो
यहाँ पे तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 दिन का टाइम है और तुम लोग यहाँ पे भाग नहीं सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बाहर खड़े होते हैं। तो ये अकाने बोलती क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? सेटो बोलते कि मुझे नहीं पता, तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो। तो यहाँ पे अकाने भी कुछ नहीं बोलती। तभी सेटो बोलते कि वैसे तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुमसे क्या कहा? जिस पे अकाने कहती कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो अपने दोस्त को फोन मिलाती है और ये कहती कि यहाँ पे मेरे जो फैमिली है वो जो है फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, तो बताओ आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी इसकी दोस्त बोलती कि वैसे क्या तुम किसी से प्यार करती हो? तो अकाने बोलती कि नहीं। तो इसकी दोस्त बोलती कि फिर तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी यहाँ पे शादी करने से बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो जो है दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन हम सेटो को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही उदास होता है और ये कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। जिस पे इसकी बहन कहती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो? सेटो बोलते कि असल में दिक्कत ये है कि अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं वो जो है डॉग को सारी जो प्रॉपर्टी है वो जो है दे देंगे। जिस पे यहाँ पे सेटो की बहन बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं हुई तभी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सेटो बोलते कि तुम सही में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 3 दिन बीत जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ग्रैंडफादर होते हैं ये बोलते कि बताओ तुम लोगों ने क्या चूज़ किया। जिसके बाद ये दोनों ही हाँ बोल देते हैं। यहाँ पे इन दोनों को लगता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो ना कहेगा, लेकिन किसी ने ना नहीं कहा। यहीं पे सेटो बोलता है लेकिन हम लोग प्रॉपर जो शादी है वो जो ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे। जिस पे इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए जो घर है वो जो है बनवाया हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे अपने नए घर पे आ जाते हैं। इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम लोग बड़े आराम से यहाँ पे रह सकते हो। फिर ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे जो अकाने होती है वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है और ये बोलती कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिसके बाद ये लोग जो है रूम में चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो है रूम को लॉक कर देता है। अकाने कहती कि आखिरकार तुमने जो है रूम को क्यों लॉक किया, तुम पक्का ऐसा वैसा कुछ करने वाले हो? जिस पे सेटो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर मैं रूम को लॉक नहीं करता तो यहाँ पे कोई भी अंदर आ जाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनका जो सामान है वो जो है पहले ही यहाँ पे आ चुका होता है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो बेडरूम में जाती है और यहाँ पे चीखती है और ये कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है। फिर सेटो जो होता है अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पे जो है कॉल करता है और ये कहता है कि आखिरकार यहाँ पे एक ही बेड क्यों है। जिस पे इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग जो है कपल हो तो यहाँ पे तो एक ही बेड होगा ना। और देखो यहाँ पे तुम लोग चालू बनने की कोशिश मत करना, तुम लोग यहाँ पे फ्लोर पे नहीं सो सकते, सोफा पे नहीं सो सकते, तुम दोनों को सोना तो साथ ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम दोनों को गुड लक। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो है एक पेंसिल को निकाल लेती है और ये बोलती कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसपे सेटो बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में जो अकाने होती है वो अपने सामान को ऊपर ले जा रही होती है। सेटो बोलते कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? अकाने बोलती कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अकाने ऊपर चढ़ती है एकदम से उसका पैर फिसल जाता है तो सेटो उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन सेटो का जो हाथ होता है वो जो है अकाने को टच हो जाता है। यहाँ पे जो अकाने होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सेटो बोलता है कि तुम जो है गलत समझ रही हो, असल में मैं नहीं चाहता कि यहाँ पहले दिन ही तुम जो है मर जाओ। अगर तुम मर गई तो यहाँ पे हो सकता है कि सभी लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेटो जो होता है यहाँ पे जो पिज्जा है वो खा रहा होता है। तभी अकाने यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे भी जो है खाना खाना है। सेटो बोलते कि वैसे हम लोग साथ में मिलकर खाना खा सकते हैं, आखिरकार हम लोग जो है कपल है। जिस पे अकाने कहते कि तुम अपने बकवास बंद करो और मुझे पिज्जा दे दो। जिसके बाद सेटो जो होता है इसे पिज्जा दे देता है और ये भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे सोए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सेटो का जो हाथ होता है वो जो है अकाने को टच हो जाता है। अब अकाने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसकी उंगली को पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मुझे टच करने की। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे अकाने जो होती है सेटो को धमका रही होती है और ये बोलती कि अगर स्कूल में किसी को पता चल गया कि यहाँ पे हम दोनों की शादी हुई है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।